अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे इस पुरफितन दौर में बच्चों के सामने आने वाले चैलेंजेस पर। वो चैलेंजेस क्या क्या है और उनको किस तरीके से फेस किया जा सकता है। तो आज इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं इब्न उमर कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक तालिबा, जो कि अभी सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने हाल ही में इब्न उमर कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2 साल मोमिना कोर्स मुकम्मल किया है। जी उमामा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम आपकी खिदमत में चंद सवाल लाए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम रखें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है, जब जब किसी फितने का नाम आता है तो लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? कि सारा माहौल ख़राब करने में इन बच्चियों की ही गलती है? जी बेहतर, बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह आपने। तो इस सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से एक मिसाल के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे। जी। अगर आपको किसी चीज़ पर निगरान बना दिया जाए और फिर उस चीज़ की चोरी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, ये बात तो आपकी ठीक है, जिम्मेदार हम ही होंगे, लेकिन चोरी से इसका क्या ताल्लुक? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, इस मुआशरे की जो जिम्मेदार है वो हमारी माएँ हैं और वही माएँ कल बच्चियाँ भी थी। तो ये जो मुआशरे में बिगाड़ फैल रहा है हम देख रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार वही हुई ना, क्योंकि कल अगर इन्हीं माओं की तरबियत हुई भी होती तो आज ये बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं हो रही होती। जैसे हम देख रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक वबा इर्तिदाद जो फैल रही है। जी जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। हमें इस मसले में भी कुछ पूछना था, ये इर्तिदाद क्या है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, इर्तिदाद कहते हैं, आप इस तरीके से समझ लें कि किसी इंसान का अपने मजहब, अपने दीन और ईमान से बगावत कर कर किसी दूसरे मजहब को तस्लीम कर लेना। आप हमें एक बात बताइए, अगर कोई शख्स अपने पेरेंट्स या अपने समाज के साथ बगावत करे, क्या आप उसे अच्छा इंसान तस्लीम करेंगी? जी बिल्कुल भी नहीं। जी, तो ये वबा आई कहाँ से? देखिए, ये वबा हमारे वालिदैन की लापरवाहियों की वजह से ही वजूद में आई। जब जब हमारे वालिदैन ने अपने औलाद की बुनियादी सारी सहूलतों को फराहम करने में इतने मसरूफ हो गए कि उसके दीन और ईमान की फिक्र करना ही भूल गए, तब ये दिक्कत वजूद में आती है। और हमारे वालिदैन ने जब अपनी औलाद को पैसा, गाड़ी, बंगला, दुनियावी आराइश, दुनियावी आराम उसके जहन में बसाए होंगे, तो फिर वो अपने जहनो दिमाग में उन्हीं चीज़ों को वैल्यू देगा जो इन सबसे भरपूर होंगी। अच्छा, तो क्या सिर्फ ये वालिदैन की लापरवाही है, बल्कि हम देख रहे हैं इसमें आलिमों का भी तो कोई रोल सामने नहीं आता है? अच्छा, आप भी हमें बहुत खूब मालूम होती हैं। पहले आप जली हुई रोटी खुद खाएं और फिर उसके बाद जब आपके पेट में दर्द हो तो आप जाकर डॉक्टर को बुरा भला बोलें। ये कहाँ की समझदारी है? क्या जली हुई रोटी खाते वक्त आपकी आंखें नहीं खुली हुई थी कि जली हुई रोटी खाने से नुकसान होगा? जी जी, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? इसका क्या अब कोई हल नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? अरे भाई, जब उलमा इतने वक्त से चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, उन्हें दीन सिखलाओ, उनकी तरबियत करो, तब तो हमें समझ में आया नहीं। अब जब बच्ची भाग गई तो उलमा कुछ नहीं कर रहे। आप ये समझती हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ये सिर्फ उलमा पर ही उतरी है? आपका कुछ फर्ज है कि नहीं? बल्कि इस आयत का मिस्दाक हर वो फर्द है जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो। जी, तो अब इस चीज़ का क्या हल है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको ठीक किया जा सकता है और इसके लिए सबसे पहले हमारे वालिदैन को खुद को चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वालिदैन की तरबियत में कोताही की वजह से वो अपने बच्चों की तरबियत ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बहुत अहम चीज़ ये कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को फराहम करने का भी माकूल बंदोबस्त हमारे वालिदैन करें कि कम अज़ कम डेली 1 घंटा बच्चे की दीनी पैटर्न पर तरबियत हो, उसे दीनी वाक़यात बतलाए जाएं। और इसी के साथ साथ जब वो स्कूल से आए तो उनके जहन और दिमाग को खंगाला जाए कि वो किस तरीके की चीज़ें कंज्यूम कर रहा है स्कूल से। और बच्चों के साथ सख्ती का रवैया ना अपनाया जाए, बल्कि उन्हें प्यार और मोहब्बत से सिखाया जाए, प्यार और मोहब्बत के साथ उनसे पेश आया जाए। हम देखते हैं कि हमारे वालिदैन, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वालिदैन घर में जल्लाद बने हुए होते हैं। फिर बच्चे अपने कारनामे और अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, बिना डरे शेयर नहीं कर पाते। तो बच्चों को घुमाने टहलाने भी ले जाया जाए, घर में सुन्नतों का जिक्र हो, सहाबियात के वाक़यात बताए जाए और बच्चों को कहीं घुमाने टहलाने ले जाया जाए, ताकि जब उनकी फ्रेंड्स कहीं घूमने टहलने का जिक्र करें तो उन्हें गैर मर्द का सहारा ना लेना पड़े और उनको अपने वालिदैन से छुपकर घूमने जाने की ज़रूरत ना पड़े।
जी बिल्कुल सही बात है। और एक बात और कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज सोशल मीडिया का दौर है, बड़े फ़ोन का रिवाज है, तो अपने बच्चों के सोशल मीडिया हैंडल और जितने भी यूट्यूब पर अकाउंट्स हैं और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड बनकर नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से बातों ही बातों में चेक किया जाए कि बच्ची किस तरीके की चीज़ों को फॉलो कर रही है, बच्ची किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रही है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। जी इंशाल्लाह बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आप हैं, आपकी दायरे की बच्चियां हैं, हम देख रहे हैं, नज़र आ रहा है वो इसमें काफ़ी काम कर रही हैं इर्तिदाद के ऊपर, तो इसमें कहीं पर उलमा का काम नज़र क्यों नहीं आता? जी बहुत अच्छे से हम आपके पेट का दर्द समझ रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ उलमा और मदारिस को टारगेट करना है, तो आप मेरी बहन ये बात अच्छे से समझ लें कि अगर उलमा और मदारिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते तो आप आज इस हलिये में और इस ईमान के साथ ना होते। इसको जिन मकसद के लिए कायम किया गया था वो आज अपने मकसद में पूरे 100% कामयाब है। और आप इर्तिदाद के शिकार होने वाले बच्चों का अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको 99% स्कूल और कॉलेजेस की बच्चियां नजर आएंगी इर्तिदाद के शिकार में। मदारिस के बच्चे कभी भी इर्तिदाद का शिकार नहीं होते। और आप देखें जितने भी बेहयाई के काम हैं, फहाशी के काम हैं और जितने भी इस तरीके से बेहयाई और आवारगी करने वाले जो अड्डे हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको 99% स्कूल और कॉलेजेस से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात नजर आएंगी। कहीं भी आपको मदारिस के बच्चे नजर नहीं आएंगे। तो मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम 100% कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं फला न्यूज़ में फला मौलवी किस तरीके से पैसे ठगी के बहाने से ये फर्जी मदरसे चला रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए बहन, हम देखते हैं बाज़ दफ़ा के मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, उनकी चप्पल गुम हो जाती है, चप्पल चोरी हो जाती है। तो बहन क्या आप ये कहेंगी कि नमाजी चोर है? नहीं ना। तो ये नमाजी चोर नहीं है बल्कि चोर ने नमाजी का भेष अपना लिया है अपने काम को अंजाम देने के लिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है जो इस तरीके के काम करते हैं वो आलिम नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद लिबास और टोपी का सहारा लिया है। तो ऐसे लोगों को उलमा शुमार करना और फिर पूरे आलिम समाज को बदनाम करना महज बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अवाम को बच्चों के ताल्लुक से? हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिस औलाद को आप पाल पोस कर बड़ा करते हैं लाड प्यार से, उस औलाद को गैरों के हवाले ना कर दिया जाए बल्कि उसके दीन ईमान की और उसके आखिरत की भी फिक्र की जाए। और दूसरी बात ये कि अपनी कोताहियों का दोष उलमा को देने से कुछ फायदा नहीं है। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम 100% कर रहे हैं। और आप उलमा और मदारिस को खत्म कर कर देख लें, आपको चंद सालों में ही जनाजा पढ़ाने वाले आइम्मा के लाले पड़ जाएंगे और आपका ईमान पर पैदा होना और आपका ईमान पर मरना तक दुश्वार हो जाएगा। ये हम पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ईमान की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए जगह जगह मदारिस, मकातिब और उलमा का निज़ाम कायम किया है। तो इन मदारिस और उलमा की कदर की जाए और अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी इन मदारिस से और उलमा से कनेक्ट किया जाए ताकि हमारे आने वाली नस्ल ईमान पर बाकी रह सके। जी उमामा सरवर, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, जज़ाकिल्लाहु खैर। और हम फिर आएंगे आपके पास ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए, तो आप इसकी मुंतज़िर रहिएगा। जी बहन, इंशाल्लाह हमें भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।